गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी माइकर रोहित। तो बहुत टाइम से पता है मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपनी स्कूटी की टॉप स्पीड दिखाऊं हर मोड पे। तो आज मैं इसी चीज़ पर शूट करने जा रहा हूं, टॉप स्पीड हर मोड पे। और देखते हैं जो कंपनी क्लेम करते हैं वो सही भी है या नहीं, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे पता है, जो कंपनी क्लेम करते हैं जो रियल में होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो लेट्स सी क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। तो गाइस देखो, मैं एलिवेटेड रोड पे आ गया हूँ तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए, जो आप कह रहे थे कि इसकी टॉप स्पीड दिखाओ। मतलब मैं यहाँ पे आके अभी रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 60-70 पर जा नहीं सकते इस पर। और देखो सारे में कैमरे लगे हुए हैं। मतलब ये है कि भाई देखो, मैं चलाऊँगा, स्पीड पे भी चलाऊँगा, बीच में यहाँ पर रुकने पर भी चलाना है आज के टाइम पे। तो लेकिन ये है कि यार देखो, अपने व्यूअर्स के लिए सब चीज़ बढ़िया है। भाई व्यूअर्स के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अपने आपने डिमांड रखी, मैं वो डिमांड पूरी करूँगा। और ये देखो, इस टाइम ये नॉर्मल मोड में है, जिसको मैं लॉन्ग प्रेस करके इसको इको मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो मैंने इको मोड में इसको डाल दिया है। अब इसकी देखता हूँ मैं टॉप स्पीड क्या निकलती है। तो ये देखो, इको मोड पे इसकी टॉप स्पीड 42 है। और कंपनी वाले जो है ना 42 ही क्लेम करते हैं कि 42 की टॉप स्पीड है इको मोड पे। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इको मोड पे इसका पिकअप है ना, मतलब जब तुम चलाओगे ना, मतलब तुम्हें लिटरली ऐसी लगेगा जैसे कोई सस्ती सी इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रही हो, जो होते हैं ना 25-25 वाली स्पीड की। मतलब ना पिकअप, ना वो पंच दे रही है चलाने में, ना मज़ा दे रही है, लेकिन ये है कि रेंज निकाल देती है। तो इको मोड पे ये मान लो एक बेसिकली एक साइकिल की तरह उठती है। मतलब कोई एफर्ट नहीं लगता, इतनी स्मूथली और इतने प्यार से उठती है ना, मतलब कुछ नहीं बोल सकते। ये मान लो 42 लोकल के लिए सफिशेंट है, ना तुम्हें चलाने में कोई दिक्कत होगी ना कुछ। हाँ, बस पिकअप में थोड़ा तुम्हें इशू आ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें पिकअप लगेगा जब तुमने ब्रेक मार के रोक दी, कि पिकअप इसमें नहीं है इको मोड में। लेकिन ये है कि देखो, इको मोड बना हुआ भी इसलिए है ताकि ज़्यादा स्पीड में ना चले, ज़्यादा पिकअप ना दे। तो चलो अब हम टेस्ट करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज, कि नॉर्मल मोड पे कितना देती है। मैं साइड में रोकता हूँ, एक बार कैमरा कूमरा देख लेता हूँ भैया, वरना पता चला कट गया चलान। पहले मैं पार्क इंडिकेटर जला लेता हूँ भाई साहब, दोनों। तो देखो इको मोड से अब इसे मैं नॉर्मल मोड पे डालता हूँ। ये मैंने 1 टच किया और देखो ये आ गई नॉर्मल मोड पे। अब देखते हैं नॉर्मल मोड पे इसकी टॉप स्पीड क्या है। तो लेट्स गो। तो ये देखो, नॉर्मल मोड में इसकी टॉप स्पीड है 70। तो जैसे कि देखा कि नॉर्मल मोड में इसकी जो टॉप स्पीड है वो 70 है। कंपनी वाले जो क्लेम करते हैं वो 72 करते हैं। माइट भी 72 ने वैसे मिली हो, जो ड्रम पे चलाते हैं उसमें कोई पर्सन नहीं बैठे रहता, बस 72 पे लो, मतलब जो टॉप स्पीड है उस पर लॉक करके छोड़ दी कितनी आती है। तो उसमें बिना किसी वेट के हो सकता है 72 जाए। लेकिन जो रियल रेंज है, मतलब जो रियल टॉप स्पीड है, वो हमें नॉर्मल पे 70 ही मिलती है। 72 बोलते हैं कंपनी वाले, लेकिन नहीं मिलती। और मैं बात करता हूँ उसके पिकअप की, तो देखो कसम से जो इसका पिकअप है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब एक ऐसा थंप दे, मतलब थंप तो नहीं, एक तरह वो देता है ना झटका से उठते के साथ ही। मतलब नॉर्मल बंदा जिसको इसकी आदत ना हो इलेक्ट्रिक व्हीकल की, या जो नया बंदा है सीखने में, डरा देगा उसको ये। मतलब एकदम झटके से उठती है। पिकअप इसमें लिटरली बहुत ज़्यादा है। मतलब आप लोकल में चलाओगे, वैसे चलाओगे, तो इस चीज़ में आपको कहीं महसूस नहीं होने का है कि पिकअप की कहीं कमी है, जैसा कि हमें इको मोड में लग रही थी। सो लेट्स चेक द टॉप स्पीड इन स्पोर्ट्स मोड। इस टर्न पे निकल लेता हूँ, तो अब चेक करता हूँ तो स्पोर्ट्स मोड पे हमारी टॉप स्पीड क्या है। तो लेट्स स्टॉप हियर एंड पुट इट इन अ स्पोर्ट्स मोड। तो देखो इस टाइम ये नॉर्मल मोड में है। अब मैं इसको 1 टच करता हूँ और ये जा रही है अभी स्पोर्ट्स मोड में। तो देखो जैसा कि देख चुके हो आप, ये स्पोर्ट्स मोड में जा चुकी है। अब स्पोर्ट्स मोड में इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं कितनी है। ये बाइक वाला निकल जाए। सो लेट्स गो।
जैसा कि आपने देखा इसकी स्पोर्ट्स मोड में पहले 91 गई थी, लेकिन इसकी रियल रेंज 91 नहीं है। इसकी जो रियल टॉप स्पीड है वो सिर्फ 90 ही है। 91 जाने का ये था कि हल्की सी ढलान थी तो उसकी वजह से वो 91 शो करवा रही थी, लेकिन इसकी जो रियल टॉप स्पीड है ना स्पोर्ट्स मोड पे वो 90 बस है, बस 90 किलोमीटर है। कंपनी वाले 92 बोलते हैं, उसका रीज़न मैंने बता दिया था कि वो क्यों आया होगा। वो अपना ड्रम पे लगा के चला रहे होंगे, जो ड्रम सिस्टम रहता है उस पर लगा के चला रहे होंगे, तो उस वजह से इस पर 92 शो करवाते हैं। लेकिन रियल रेंज जो निकल के आती है वो 90 है। और माइट भी अगर 1% या 2% रोड बैठ गया तो 90 भी ना जाए। वैसे पॉसिबिलिटी है कि वो 90 ही जाएगी, लेकिन कुछ % चांसेस है कि 90 ना जाए। तो देखो अब मैं बात करता हूँ उसके पिकअप की। कसम से जो इसका पिकअप है ना स्पोर्ट्स मोड में, मतलब लाजवाब। मैं कह रहा हूँ स्कूटी जो है ना अपना पेट्रोल व्हीकल लाइक जुपिटर, एक्टिवा, एक्सिस, ये सब फेल है इसके सामने। पेट्रोल व्हीकल इतना गंदा पिकअप नहीं दे सकते जितना बढ़िया पिकअप ये दे रहा है। मतलब अब लगा लो जो पेट्रोल व्हीकल है ना उसका पिकअप बहुत लो है इसके मुकाबले। माइट में वो स्टेबल है, टॉप एंड में शायद लॉन्ग ड्यूरेशन में चलेगी, लेकिन पिकअप जो इसमें है ना स्पोर्ट्स मोड में, मतलब जब मैं ऐसा रेस ये देता हूँ ना, ये देखो जैसे दिया ना, एकदम शरीर है ना पीछे को निकल के चला गया, लाजवाब। वो अलग बात है कि यार देखो हाईवे पे ही चला सकते हैं हम, नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, ना ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लाजवाब। इसके पिकअप को मैं मान गया। इको मोड में बिल्कुल पिकअप नहीं देती, नॉर्मल मोड पे थोड़ा सा पिकअप देती है, मतलब थोड़ा अच्छा पिकअप देती है, और यहीं पे स्पोर्ट्स मोड पे जो इसका पिकअप है ना मतलब खतरनाक, डरा दे ऐसा पिकअप है। तो ठीक है गाइस, देखो जैसे आपने रिक्वेस्ट करी कि भैया टॉप स्पीड दिखाई जाए, तो तुम्हारे भाई ने टॉप स्पीड दिखाई। यार देखो मेरी तरफ से कुछ कमी नहीं आ रही, जो तुम डिमांड करते हो वो मैं पूरी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन यार देखो जो कमी आ रही है ना भाई साहब, देखो वो मैं बोलूँगा आपकी तरफ से आ रही है। मैं भैया अगर तुम्हारी डिमांड, आप डिमांड मेरे से करते हो कि भाई साहब देखो, अगर आप डिमांड कर रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे बात है मुझे टॉप स्पीड दिखाओ, मैंने दिखाई, भाई तुम भी तो मेरी डिमांड पूरी करो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट इसमें करो, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई साहब मतलब क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या अच्छा कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है गाइस, मैं ऐसे ही आगे चल के भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाता रहूँगा। जो जो आप बोलोगे ना मैं उस टॉपिक पे ओला से रिलेटेड व्लॉग लाऊंगा। सर कमेंट करके बताओ क्या लाना है। तो ठीक है, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे आप मेरी ओला वाली वीडियोस को प्यार दिखा रहे हो ना, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, कमेंट आप करते हो, शेयर करते हो, मैं बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे बाकी जो व्लॉग्स हैं ना ट्रैवलिंग से रिलेटेड, आप उनको भी इतना ही प्यार दिखाओ। मेरी प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ओला वाली वीडियोज़ देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी बाकी वीडियोज़ भी देखो। तो ठीक है, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। ओला से रिलेटेड इसके अच्छाई या बुराई हर चीज़ को बताने के लिए तुम्हारा भाई अवेलेबल है यहाँ पे। तो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।